श्रोताओं, सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। यह माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तपस्या, संयम और साधना का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और ज्ञान, जबकि चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तप और साधना के मार्ग पर अग्रसर रहने वाली है। पुराणों के अनुसार ये स्वरूप माता पार्वती का ही है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो तपस्विनी स्वरूप का प्रतीक है। उनकी तेजस्वी और शांत मुखमंडल साधकों को संयम, तपस्या की प्रेरणा देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप त्याग और कठिन तपस्या का परिचायक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक घोर तप किया। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाकर तपस्या करती थीं, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। इसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और कठोर व्रत धारण किए। माँ की यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली, जिससे सभी देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए। उनकी इस कठोर साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में वह सती थी और शिवजी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए अब कठोर तपस्या करनी होगी, तब माता ने संकल्प लिया कि वे हर कठिनाई सहकर भी अपने आराध्य शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने अपने राज्य के सुखों का त्याग कर वन में जाकर कठिन तपस्या आरंभ की। यह संकल्प उनकी अद्वितीय अवस्था और समर्पण का प्रतीक था। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। उनकी आराधना इतनी प्रचंड थी कि समस्त लोगों में ऊर्जा का संचार होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे माता पार्वती की परीक्षा लें। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा ली और अंततः सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अपने तप से भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी को वरदान दिया कि वही उनके पति बनेंगे। भगवान शिव के दर्शन पाकर माता का तप सफल हुआ और वह गौरी रूप में पुनः राजमहल लौट आई। आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से संकट में हर तरह से साहस और विश्वास प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे सफलता, वैवाहिक सुख, मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाती हैं। उनकी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम आवश्यक है। वे संदेश देती हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः उनके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।